निदा, आप मुझे शुरू से बताएं, जब आप छोटी थी, आपके अम्मी अब्बू हयात थे और कैसी ज़िंदगी होती थी उस वक्त? मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारती थी। बाबा की गवर्नमेंट जॉब थी और हम लोग बहुत अच्छे से रहते थे। मैं, मेरी अम्मी, मेरे बाबा। अम्मी की डेथ के बाद अब्बू की भी डेथ हो गई। उनकी डेथ कैसे हुई? कोई बीमारी हुई थी या सडन एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ? अम्मी को जिगर का कैंसर था और बाबा को क्या है, ब्रेन हेमरेज हुआ था। 11 साल की बच्ची तो छोटी बच्ची होती है, तो आपके कोई चाचा, खालू, मामू, ये रिश्तेदार नहीं थे आपके? थे, सब थे, लेकिन किसी ने पनाह नहीं दी, सर पे हाथ नहीं रखा। फिर आप कहाँ गई? फिर क्या, अब्बू के दोस्त थे, उन्हों की फैक्ट्री में मैं काम किया, तो उधर मैं काम भी कर लेती थी। वो उन्होंने अपने घर में भी जगह दी थी, बहुत अच्छे थे, मेरे को पे भी देते थे, मुझे खाने के लिए भी देते थे, अपने घर में रिहाइश भी दी हुई थी। जब वो फैमिली चली गई लाहौर, तो फिर आपने क्या किया? तो नंद के घर में आई, उन्हों के बच्चे तशद्दुद करते थे, पेट पे टांगे मारते थे, बाल नोचते थे। तनख्वाह देते थे आपको? नहीं, वो कहते थे हम लोगों ने तुम्हें रखा है, छत दी है, इधर ही रहो, खाने का दे रहे हैं, कौन देता है 2 वक्त का सही। खाना? कुछ ऐसे नफ्सियाती लोग भी होते हैं जो फिर समझते हैं कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो अब हम ही इसके वाली वारिस हैं, हम जो चाहे और जैसा चाहे सलूक कर सकते हैं। ये उसी की मिसाल है। और जब कोई आता था, वो इतनी अच्छी बन जाती थी, मुझे क्या, बेटा बैठो, बेटा खाना खा लो, बेटा ये। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप वहाँ से निकल कर समंदर किनारे खुदकुशी करने चली गई? कि बच्चों ने भी बहुत मारा, उन्होंने भी। मैंने पप्पो को बोला, पप्पो मैं नहीं काम करूँगी। कह रही तुम्हें क्या, लावारिस को कौन रखेगा, तुम्हारे पास 1 रुपया तो है नहीं, कहाँ रहोगी? मैंने कहा पप्पो मैं नहीं रहूँगी, अल्लाह पाक बहुत बड़े है। तो मैं इतना उदास हो गई, इतना तंग आ गई थी ज़िंदगी की वजह से कि मैं खुदकुशी करने के लिए सीबीओ पहुँची। लेकिन ये जो शादी हुई आपकी, और आपने कहा शॉर्ट डकैत है, ये अचानक से हो गई थी या कोई पीछे कोई वजूहात रही थी जिसकी बिना पर बाप ने जल्दी से शादी कर दी? मैं 10-11 साल की उम्र में मेरे कज़न ने मेरे साथ किया था। मैंने अपनी अम्मी को बताया था, मैंने बोला अम्मी मेरे साथ मेरे कज़न ने ऐसे, मैंने कज़न को बताया, वो घर में आया था, अब घर में नहीं थी। उनसे आपका झगड़ा रहता था या उन्होंने आपको खुश रखा? खैर लड़ाई झगड़े तो खैर वो अक्सर घर में नहीं होते थे, रात के वक्त हमेशा वो घर से बाहर होते थे। 1 साल के बाद जैसे मेरी बेटी पैदा हुई, उसी दिन उनको जेल वो कस्टडी हो गई थी। अब्बू को बताया तो मैंने अब्बू को बताया, मैंने अपनी मतलब पश्तो में अब्बू से अकेले में कमरे में बात की थी। मैंने बोला अब्बू मेरे एक देवर पाउडर पीता है, छोटे देवर शराब पीते हैं, शोर मेरा नशा करता है, वो गलत है। मैंने बोला मेरे से ऐसी कौन सी गलती हुई? आपकी तो माँ ने भी 3 शादियाँ की भी थी, बाप ने भी, तो उसने ये बोला नहीं कि बस ठीक है तुम तलाक लेकर आ जाओ? ऐसे ख़ानदान वाले, ऐसे ससुराल वालों से मेरा वास्ता पड़ा। कभी ज़िंदगी में इंसान क्या सोचे, इंसान किस पे भरोसा करे? मेरा अब्बू आए, मैंने अब्बू को सब मैंने बोला अब्बू ये लोग मेरी बातों पे भरोसा नहीं कर रहे, ये लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं, मेरी बेटी को मुझे ताना दे रहे, मुझे मेरी बच्ची मेरी बेटी का क्या कसूर है? ये जो आपका देवर था वो आपको ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर तुम नहीं मानी तो तुम्हारी मैं कौन ऐसे कौन भला ऐसे दोबारा गलती करते, एक दफ़ा ज़िंदगी में गलती हो दोबारा गुण कर। पहले मेरे कज़न ने फ़ायदा उठाया, दोबारा देवर ने। आप दिल छोटा ना करें, और ये इंतहाई गमज़दा है और बहुत दुखी हो रही है। बेटी को याद करिए, इनकी बेटी इनके पास अब तक क्यों नहीं पहुंच सकी है और क्या कानूनी मामलात हैं, तमाम चीज़ें हम जानेंगे आलिया भाभी से।